देव महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। महाशिवरात्रि अब की बार 11 मार्च वीरवार सन 2021 को आ रही है। भक्तजन इस दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके हर प्रकार से व्रत रखते हैं। रात्रि में 4 पहर पूजा करते हैं और हर तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। शिवरात्रि के दिन व्रत करने वाले को सबसे पहले सूर्य निकलने से पहले उठकर जल में स्नान करके, स्नान से पहले काले तिल डालकर, गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद साफ वस्त्र पहनना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत निर्जला फलाहारी दोनों तरह से रखा जा सकता है। निर्जला व्रत रखने वाले व्रती को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजन करने से पहले नंदी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करना चाहिए, जिसमें दूध, दही, शक्कर, शहद और मक्खन होना चाहिए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा आदि अर्पित करना चाहिए। इससे लाभ होता है, शुरू होता है। ये सब अर्पित करने के बाद भगवान शिव को बेल और फल ऋतु का अवश्य चढ़ाने चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत कथा इस प्रकार से है। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नाम का शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर वो भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव को याद किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अगले एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। जब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने चला गया, देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे संजोग से शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संजोग बस वो दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव की आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भवती हिरणी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वो धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरणी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वो गर्भवती है, जल्द ही वो प्रसव करेगी, यानी बच्चे को जन्म देगी। उसने शिकारी से कहा कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरणी ने शिकारी को वचन दिया कि वो बच्चों को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान अपना प्रत्यंचा यानी धनुष बाण चढ़ाने से तथा ढीली करते हुए मैं कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इससे पहले पैर की शिव की पूजा अचानक हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरणी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। हिरणी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, यानी पीरियड से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विहारिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँ। तब शिकारी ने उसे भी जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे पहर की भी पूजा उसकी हो गई। तभी एक दूसरी हिरणी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय लिया। तब हिरणी ने उससे कहा कि हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वो मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार में छोड़ चुका हूँ, मेरा परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरणी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती। ऐसे करते हुए वो सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। व्रत और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था।
तब शिकारी ने उसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु की प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरणी उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो, ताकि उनके वियोग में मुझे दुखी ना होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो, उनसे मिलकर वो दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरणी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वो अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ पर तुम्हारे पास आ जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन अब निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वो हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने आके उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता, प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुआ। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। इस प्रकार से भगवान शिव का जो शिवरात्रि व्रत श्रद्धापूर्वक करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भगवान की कृपा उन पर सदा बनी रहे। बोलो शंकर भगवान की जय। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शिव के विवाह का दिन होता है और भगवान शिव इस दिन गौरा के साथ ब्याह करने गए थे। तो बारात हिमाचल के नजदीक जब पहुंचती है तो गौरा की सखियां बारात को देखने के लिए, दूल्हे को देखने के लिए नगर से बाहर पहुंचती हैं। भगवान शिव का रूप देखकर भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि बैल पे चढ़े हैं, रुंडमुंड पहने हुए हैं, भेष बाघंबर पहने हैं। देखकर डर जाती हैं। वो भूतों प्रेतों के साथ आए होते हैं बारात लेकर, जिससे डर के मारे जाके पार्वती को छेड़ती हैं। क्या कहती हैं? नी गौरा जरामी नच के तैनू आंधी बारात दिखावा। नी गौरा जरामी नच के तैनू आंधी बारात दिखावा। नी बहुतियां मिजाजा वालिए तेरे लाड़े दा दर्श करावा। नी बैल ते चढ़िया लाड़ा तेरा किन्ना ही सोना लगदा ए, किन्ना ही सोना लगदा ए। जेड़ा ओदा दर्शन पावे दूरों ही डर डर नसदा ए, दूरों ही डर डर नसदा ए। नी किन्ने तेरे लेख लिखे ने किते टकरे ते कैद करावा। नी गौरा जरामी नस के तैनू आंधी बारात दिखावा। नी गौरा जरामी नस के तैनू आंधी बारात दिखावा। भंग ततूरा पी के ओता रहिंदा सदा सदाई, रहिंदा सदा सदाई। भंग ततूरा पी के ओता रहिंदा सदा सदाई, रहिंदा सदा सदाई। सारी नगरी कल्पे गौरा तैनू समझ ना आई, तैनू समझ ना आई। सारी नगरी कल्पे गौरा तैनू समझ ना आई, तैनू समझ ना आई। बुलाओ निस्याने बैद नू एनू पकड़े इलाज करावा। नी गौरा जरामी नस के तैनू आंधी बारात दिखावा। नी बहुतियां मिजाजा वालिए तेरे लाड़े दा दर्श करावा। पूतां दे विच वासा ओदा पूत बराती आए ने, पूत बराती आए ने। पूतां दे विच वासा ओदा पूत बराती आए ने, पूत बराती आए ने। सारे करदा रासन खा गए अजे भी भुखे ते आए ने, अजे भी भुखे ते आए ने। सारे करदा रासन खा गए अजे भी भुखे ते आए ने, अजे भी भुखे ते आए। नी सारा पकवान खा गए ओ
ता कर कर लंबियां बावानी गौरा जरावी नस के तैनू आंदी बरात दिखावानी बहुतियां में जाजा पालिए तेरे लाड़े दा दर्श करावानी गौरा जरा आवी नस के तैनू आंधी बरात दिखावा। बोलो शंकर भगवान की जय। शिवरात्रि की, भगवान शिव के विवाह की सभी भक्तजनों को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति शांति शांति।